नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आप जानते हैं कि ओला के अंदर पहली राइड कैसे कंप्लीट करते हैं। जी हाँ, अगर आप हैं नए राइडर और पहली बार ओला के अंदर काम करने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि ओला में पहली राइड कैसे कंप्लीट करी जाती है। तो चलिए चलते हैं सीधा मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, जैसे ही आपकी आईडी बन जाएगी आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी और आपको ऑनलाइन होना होगा। ऑनलाइन के लिए आपको इस बटन को बीच में सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप बीच में सिलेक्ट करेंगे एक हल्का सा नोटिफिकेशन आता है, याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि आपका डिवाइस ओला के नेटवर्क से कनेक्ट हो गया है और ऑनलाइन आप आ चुके हैं। चलिए पहली राइड का करते हैं इंतजार और देखते हैं कि पहली राइड एक्सेप्ट कैसे करते हैं, गूगल मैप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, OTP कैसे डालते हैं, कस्टमर को छोड़ते वक्त गूगल का मैप का इस्तेमाल कैसे करते हैं और राइड को एंड करने के बाद पैसे लेने के बाद इस ऐप में क्या क्या करते हैं। पूरी जानकारी मिलेगी, बने रहिएगा वीडियो में। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आपको पता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और बेल के आइकन को दबाना भी होता है। और हाँ दोस्तों, आपको यार वीडियो की शुरुआत में हम एक बात तो कहना भूल ही गए। क्या? जी हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तभी तो मज़ा आएगा वीडियो का जब आपके और हमारे दिल होंगे एक साथ। तो देखिए, कुछ इस तरीके से राइड आएगी और आपको एक्सेप्ट करने के लिए इस बटन को टच करना होगा। बस ये राइड एक्सेप्ट हो चुकी है। अब आपको क्या करना होगा, क्लाइंट के पास जाना है। तो क्लाइंट के पास जाने के लिए आपको नेविगेशन के बटन को टच करना पड़ेगा। अगर आप टच नहीं भी करते हैं तो भी ऑटोमेटिकली ही ओला का ऐप गूगल मैप को चालू कर देगा। और बस अब आपको गूगल मैप को फॉलो करना है और कस्टमर की लोकेशन जहाँ दिखा रहा है वहाँ पर जाके बस खड़े हो जाना है। और आगे क्या करना है वो हम आपको बता देंगे। अभी चलिए चलते हैं कस्टमर की लोकेशन के पास। तो ये हमें बैक जाना है और गोल चक्कर से लेफ़्ट लेना है। चलिए बैक चल के गोल चक्कर से लेफ़्ट लेते हैं और ये पीछे वाली सोसाइटी के गेट पर हमें पहुंचना है। अगर आपको गूगल मैप में थोड़ी सी दिक्कत लगती है कि यार मैं जाऊं किधर, ये आगे दिखा रहा है या पीछे दिखा रहा है, अक्सर नए राइडर के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि गूगल मैप चालू तो हो जाता है, उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि वो आगे जाएं या पीछे की तरफ जाएं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल मैप को थोड़ा सा फैलाइएगा, ऐसे करके जूम करिएगा तो आपको एक एरो नज़र आ जाएगा जो बता देगा कि आपको जाना किधर है। अब देखिए, ये सामने बगल में ये रोड दिख रहा है जस्ट, तो ये वाला रोड जो आपको दिख रहा है ये वाला रोड, इससे आप पता कर सकते हैं कि आपको आगे जाना है या पीछे की तरफ जाना है। इन केस अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बस चल पड़िए आगे की तरफ। अपने आप ये मैप आपको दिखाएगा। देखिएगा, गौर करिएगा डिस्प्ले के ऊपर, ये देखिए वो एरो जो है वो आपकी लोकेशन से, जो नीला डॉट है ये आपकी लोकेशन है, इससे दूर हो गया है और बिल्कुल इस रोड के टच पर आ गया है, जबकि आपको जाना इधर है। गूगल मैप चेंज नहीं हुआ, गूगल मैप बता रहा कि आपको इधर जाना है। तो बस यहाँ से बस आप यू टर्न ले लीजिए। यहाँ पर हो जाती है आपके गूगल मैप की समस्या खत्म। नए राइडर के साथ ये दिक्कत आती है, उनके लिए बता रहे हैं। ये जो ऊपर आप सोसाइटी देख रहे हैं, बस इसी सोसाइटी की लोकेशन आई हुई है। आप गूगल मैप को फैला कर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, गूगल मैप बाकायदा दिखा रहा है कि आपको इस सोसाइटी के गेट पे खड़ा होना है। तो चलिए हम गेट पे खड़े होते हैं और कस्टमर हमें मिल जाएगा। कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर जेंट्स है, लेडीज़ है, ये सब चीज़ आपको ओला के ऐप में पता चलेगी। तो पहले हम यहाँ पे खड़े होते हैं बिल्कुल लोकेशन पर, ताकि कस्टमर हमें और हम कस्टमर को ईजिली नज़र आ जाएं। सोसाइटी के बिल्कुल गेट के सामने खड़े होते हैं। उसे समझाने में भी दिक्कत आएगी। इनकेस अगर उसका कॉल आता है तो उसे हम बता पाएंगे कि हम सोसाइटी के गेट पे खड़े हैं। अब आप यहाँ पर आके आप चाहो तो गूगल मैप को क्रॉस के निशान से बंद कर सकते हैं और ओला के ऐप को टच करके खोल सकते हैं। अब आपको दूसरा जो काम करना है वो करना है क्लाइंट लोकेटेड। आप जैसे ही इसको दबाएंगे क्लाइंट के पास यानी कस्टमर के पास एक मैसेज जाएगा कि राइडर पिकअप लोकेशन पर पहुँच चुका है। अब आपको यहाँ पर 5 मिनट कस्टमर का वेट करना है। आप चाहें तो 5 मिनट वेट करिए या उससे पहले भी आप कस्टमर को कॉल कर सकते हैं। कस्टमर को कॉल करने के लिए आपको ऊपर जहाँ नाम लिखा हुआ आ रहा है, जैसे यहाँ काजल जी का नाम लिखा रहा है, इसको टच करेंगे तो कॉल का लोगो नज़र आ जाएगा, कॉन्टैक्ट कस्टमर। इसको आप टच करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर दोबारा से कॉल का लोगो आ गया। आप चाहें तो कस्टमर को मैसेज भी भेज सकते हैं कि आई एम ऑन द पिकअप पॉइंट, यानी आप पिकअप पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। ये कस्टमर के पास चला गया यहाँ से मैसेज। लेकिन अगर आप कॉल करना चाहें तो कॉल के बटन को आप दबाएंगे और यहाँ से ओला के सर्वर से कस्टमर के पास कॉल जाएगी और आपकी बात कस्टमर से हो जाएगी। आप उसको समझा सकते हैं कि आप कहाँ पर खड़े हैं।
कहीं ला गए हो क्या? हाँ सर, गेट पे खड़ा हूँ बिल्कुल। हाँ बस आ रहा है, बेटा जा रहा है। 9757 बाइक नंबर है ना? हाँ जी, हाँ जी, सामने बिल्कुल जस्ट गेट के बाहर ही खड़ा हूँ मैं, नज़र आ बस जा जाएगी। रहा है लिफ्ट में, बस 5 मिनट में पहुंच रहा है, हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट तुम पेटीएम लोगे या कैसे, कैश लोगे? आपके पास मेरा नंबर क्या आया है? 8383 आया है। हाँ 8383 वाला आया बस है। इसी पे आप यूपीआई कर दीजिएगा, जो भी पेमेंट आएगी तो। ठीक है, आप जब क्लिप क्लोज कीजिएगा ना, हाँ हाँ। तो इस नंबर पे मिस कॉल मार दीजिएगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, मैं इस नंबर पे आपको मिस कॉल मार दूंगा, मिस कॉल क्या, कॉल ही कर दूंगा, कौन सा पैसे लगते हैं हाँ कॉल हाँ, करने। मैं तुरंत पेमेंट कर दूंगा इस नंबर पे, ठीक है ठीक है सर, ना? ठीक है सर। जा रहा है बेटा। ओके जी, ओके। तो दोस्तों, देखा आपने कि कस्टमर से इस तरीके से आप बहुत ही प्यार से बात करिएगा। ज़रूरी नहीं होता कि कस्टमर की जो बुकिंग आई है वो लेडीज़ के नाम से है तो वो लेडीज़ ही निकले। कई बार लेडीज़ के नाम से जेंट्स भी निकल सकता है और जेंट्स के नाम से लेडीज़ भी निकल सकती है। आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपका काम है कस्टमर को ड्रॉप करना। तो कस्टमर का कॉल आ गया था कि उनका बेटा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो सिर्फ पैसों से मतलब है। ट्रिप एंड होगी तो हम आपको ये भी बताएंगे कितने किलोमीटर के हमें ओला के अंदर कितने पैसे मिले हैं। प्लस ये कस्टमर पेमेंट हमें बाद में करेगा हमारे क्यूआर कोड पे, तो चाहे तो हम इसके नंबर पे क्यूआर कोड भेज सकते हैं। वैसे हमने, आपने देख ही लिया कि हमने इसे अपना नंबर बता दिया है कि आप डायरेक्ट उस पर यूपीआई कर देना। लेकिन नॉर्मल आपको ज़्यादातर जो कस्टमर आपके साथ होगा वही पेमेंट कर देगा। जब पेमेंट करते हैं उस वक्त दो ऑप्शन आते हैं, कैश का और क्यूआर कोड का, वो हम ट्रिप एंड करते वक्त आपको दिखाएंगे। इसलिए तब तक वीडियो में बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, हेलमेट थोड़ा सा अच्छा रखिएगा कस्टमर के लिए। वैसे एक और बात आपको बतानी है, आपको तो पता है हमारा कस्टमर आ जाएगा तो इस राइड को हमें कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि कस्टमर ना तो आपका कॉल उठाएगा और ना ही कस्टमर आएगा, तो उस राइड को आपको कैंसिल करना पड़ेगा अपनी तरफ से, क्योंकि एक मजबूरी है, आप कब तक वेट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ एक टाइमर चल रहा है जो लगातार माइनस होता जा रहा है। जैसे ही ये टाइमर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आप इस राइड को कैंसिल कर सकते हैं। ये सामने लिखा हुआ आ गया क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है। यू कैन वेट और कैंसिल द बुकिंग नाउ। तो अगर हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऊपर से वापस से कस्टमर के नाम पर टच करना है, और ये देखिए यहाँ पर आ गया कैंसिल बुकिंग। इसको अगर आप टच करते हैं तो ये ऑप्शन आ गए पर्सनल, यानी ये आपके रीजन हो गए, और कस्टमर, इसको आप अगर सिलेक्ट कर लेते हैं कस्टमर वालों को, और करना भी इसी को है, और यहाँ पे आप सबमिट का बटन को दबाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाएगा लास्ट फाइनल का, जिसमें आपसे वो दोबारा से पूछेगा क्या वाकई आप इस राइड को कैंसिल करना चाहते हैं। अगर आप वाकई राइड को कैंसिल करना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा। यस करते ही ये बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि हमारी बात हो चुकी है, इसलिए हम नो कर देते हैं और वापस से ऐप पे आ जाते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद यही है कस्टमर। सेक्टर 121 ना, 121 ना। OTP क्या है वो देख लीजिए एक बार। कितना? 3010। स्टार्ट राइड, पॉइंट पे टच, 3010 और वेरीफाई हो गया। नेविगेशन के बटन को दबाओ, नहीं तो नेविगेशन ऑटोमेटिकली अपने आप चालू भी हो जाएगा अगर आप नहीं भी दबाएंगे तो। यही है तो। तो दोस्तों, ये हो गई है राइड, हम कस्टमर की लोकेशन पर पहुंच गए हैं। तो आप गूगल मैप को यहाँ से बंद कर सकते हैं और इसको ऊपर छुएंगे तो ट्रिप एंड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको ट्रिप एंड करनी है इस तरीके से। सामने आप देखेंगे तो ओला का एक क्यूआर कोड आएगा। आप अगर कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट लेना चाहते हैं तो ओला के इस क्यूआर कोड पर आप पेमेंट ले सकते हैं। अगर आपको कस्टमर कैश दे देता है 65 रुपीज़, जैसे यहाँ पर आए हैं, तो क्या होगा, तो ये कैश वाली लाइन जो अभी धीरे धीरे आप देख रहे हैं ना, नीली होती जा रही है, जैसे ये पूरी नीली हो जाए तब आप इसको दबा दीजिएगा। अभी हम कस्टमर को कॉल कर लेते हैं ताकि हमें हमारे क्यूआर कोड पे हम उसको भेज देते हैं, या उसे फ़ोन करके बोल देते हैं कि हमें यूपीआई कर दो। तो हम तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कैश पेमेंट ली जाती है। और अगर आपको ओला के क्यूआर कोड पे लेनी है तो बस इसको स्कैन करवा दीजिए। ओला आपको 5 से 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही मेरे ख्याल से आपके बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो भाई कस्टमर से हमारी हो गई है बात, हमने उन्हें बता दिया कि भाई हमें यूपीआई कर दो आप। तो जैसे ही यूपीआई हमारा कंफर्म हो जाएगा हम आपको दिखाएंगे कैश कलेक्ट कैसे होता है। ये चलिए, नंबर तो हम आपको दिखा ही देते हैं। तो कैश कलेक्ट करने के लिए आपको इस कैश कलेक्ट वाले बटन को दबाना है।
यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि आप कैश कलेक्ट कर रहे हैं 65 रुपये, तो भाई बिल्कुल कैश कलेक्ट कर रहे हैं 65 रुपये। इसे ओके करते हैं, बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ जाएगा कि 65 रुपये लेने हैं, याद रखना। तो हाँ भाई 65 रुपये ही हमने ले लिए हैं। और जैसे ही आप इसे दबाएंगे ट्रिप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। बस कस्टमर को आपको रेटिंग देनी है, आपको कस्टमर कैसा लगा, टाइम पर आया नहीं आया, पेमेंट आ गई है, उसका मैसेज आ गया है कस्टमर ने जो भेजी है, कॉल भी आ गया। चलिए इनको कंफर्म कर देते हैं पहले। भेज दिया है। हाँ ठीक है सर, धन्यवाद जी। ओके सर। चलिए पेमेंट तो खैर हम आपको बता ही रहे थे, मैसेज आ गया था। तो हाँ हम बता रहे थे कि भाई कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको रेटिंग देनी है। ये नहीं कि बस उठाया और 5 ऐसे करके दबा दिया ना। कस्टमर टाइम पे आया, आपसे सही से बातचीत करी, कस्टमर ने हेलमेट बिना टोके ओके आराम से आपने दिया, उसने पूरे रास्ते पहन के रखा, यहाँ पर उतरा, बड़े सॉफ्ट तरीके से आपको पेमेंट दी, थैंक यू बोला और चला गया, तो मतलब 5 स्टार। इनमें से अगर भाई पता नहीं, इनमें से अगर कुछ भी कमी लगी हो उसके हिसाब से ही आप स्टार घटा सकते हैं। खैर हमने इस कस्टमर से और हमारी इस कस्टमर की सब कुछ ठीक ठाक ही गुजरी है, तो हम इसको 5 स्टार दे देते हैं। और नीचे आप 2 टिक है, इनको टिक कर दीजिएगा और टिक करने के बाद सबमिट के बटन को दबा दीजिए और ये बुकिंग हो गई है कंप्लीट। ओला हमें बोल रहा है कि बुकिंग आए तो उसको उठा लेना, अभी हमने मिस कर दी थी ना आपको समझाने के लिए। खैर यहाँ पे हम रद्द करे वाले बटन को दबा देते हैं और हम दोबारा से रेडी हैं ओला की एक और नई ट्रिप को एक्सेप्ट करने के लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ओला की पहली ट्रिप कैसे एक्सेप्ट करी जाती है, कैसे कंप्लीट करी जाती है, कैसे गूगल मैप चलाया जाता है और कैसे कस्टमर से पेमेंट ली जाती है, कैश में या ऑनलाइन में, सब कुछ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं भी कुछ भी छूट गया है या आपके मन में कोई डाउट है तो बेझिझक होके भाई कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और हाँ, ओला ही क्या, ओला उबर रैपिडो पोर्टर बोर्जो अंकल डिलीवरी या फिर ये कहें कि बाइक टैक्सी या पार्सल डिलीवरी से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारी वीडियो ऐसे ही निरंतर देखते रहिएगा, सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए इस छोटी सी वीडियो को कर देते हैं यहीं पर ख़त्म और जाते जाते आप सभी से कहते हैं जय हिंद, जय भारत।